ग्राम दशरथपुर और हमारे साथ हैं प्रगतिशील किसान कमलेश सिंह जी। कमलेश सिंह जी, आप जैविक खेती करते हैं तो लगभग कितने समय से आप जैविक खेती कर रहे हैं और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये लगभग मुझे 18 वर्ष हो गए हैं और इसकी प्रेरणा हम एक मरीज को दिखाने गए थे डॉक्टर के यहाँ। तो वो कैंसर का मरीज था, तो वहाँ से हमें ये बताया डॉक्टर साहब से। जब उन्हें पूछा कि क्या कारण है कैंसर का, तो उन्होंने कहा कि बाकी तो और कारण भी हैं, पर एक प्रमुख कारण है जो अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा लोगों को, जिसमें केमिकल और तमाम दवाइयाँ पड़ जा रही हैं। इस वजह से कैंसर प्रमुख तौर से हो रहा है। तो वहीं से हमें प्रेरणा मिली और हमने सोचा कि अब हम जितनी खेती करेंगे वो जैविक करेंगे। ये अपनी फसलों में वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश, जीवामृत आदि का प्रयोग कर रहे हैं। ये गन्ना, केला, गेहूं, चना, सरसों आदि जैविक फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। कमलेश जी, आप जैविक आदान का उत्पादन करते हैं। जैविक आदान से क्या मतलब है? प्रकृति में वनस्पतियां हैं, जीव हैं, जो भी, वो सब जैविक आदान है। मृत होने के बाद में वो पौधे के भोजन का कार्य करते हैं, परंतु मूल रूप से सीधे देना और उसको सड़ने में बहुत समय लगता आता। हम उसे गोबर के द्वारा देते हैं और गोबर को जैसे हम किसी फसल को जब जानवर खिलाते हैं तो 24 घंटे में वो खाद बन जाता, गोबर बन जाता। फिर उसी गोबर को जब केंचुओं को खिलाते हैं तो और ज़्यादा पौष्टिक खाद के रूप में बन जाता है। तो इसी क्रम को लेते हुए हम लोगों ने बनाया है। गोबर को लिया, केंचुओं को खिलाया, फिर उससे वर्मी कंपोस्ट तैयार हुई, उससे शुरू किया। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने और तकनीकी आई स्थानीय स्तर पे, जिसमें जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, अमृत मिट्टी, इस तरह की चीज़ों का हम निर्माण करने लगे और उनको देने लगे। पहले जब आप रासायनिक खाद का उपयोग करते थे और आज जब आप जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं तो उसके क्या फायदे हैं, क्या लाभ है, क्या अंतर पाते हैं आप? जैविक और जो रासायनिक है उसमें दो चीज़ें बड़ी खास होती हैं। एक तो ये होता है कि लागत तो जैविक की प्रथम वर्ष में ज़्यादा होती है, दूसरे वर्ष में उससे कम होती है और तीसरे वर्ष में और कम होती है। केमिकल में क्या होता है कि लागत हर वर्ष बढ़ती चली जाती है। ये मूल अंतर है दोनों में। तो प्रथम वर्ष में हमारी लागत जरूर ज़्यादा होती है, लेकिन उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ने लगती है और गुणवत्ता हमेशा बढ़ती जाती है और लागत कम होती जाती। जबकि केमिकल में हमारे साथ क्या होता है कि हमारी लागत बढ़ती चली जाती है और गुणवत्ता गिरती जाती है। कमलेश सिंह साथ ही जैविक खाद की बिक्री से अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। जैविक आदान हम पूरी तरह से बना रहे हैं और चूँकि हम एक छोटी सी गौशाला चला रहे हैं जिसमें पुरानी नई हर तरह की बूढ़ी बच्चे गाय हैं, तो उसको चलाने के लिए हमें पैसे की भी ज़रूरत होती है। तो गोमूत्र और गोबर को ही हमने अपना मेन व्यवसाय बनाया है। दूध को हमने बंद कर दिया है। हमारा मुख्य व्यवसाय गोमूत्र और गोबर से बने हुए उत्पाद हैं, जिसमें से जीवामृत वगैरह है। तो इससे हमें पिछले वर्ष लगभग 6 लाख रुपए बचे थे। ये कोकोपीट क्या है और आप इसको किस प्रकार तैयार करते हैं? शहर में लोग छत पर खेती करना चाहते हैं, लेकिन उनकी दो समस्याएं आती हैं मूल रूप से। एक समस्या ये आती है कि छत पर कितनी मिट्टी लाद देंगे। तो उसके समाधान के लिए हम लोगों ने पिछले साल एक प्रयोग किया था और वो पूरी तरह से सफल रहा था। तो उसमें ये किया था कि छत पर हमने सब्जियां यहाँ उगाई थी, बस उसमें दिक्कत ये आती थी कि मिट्टी का ज़्यादा वजन होने से समस्या हो रही थी। तो उसके लिए हम लोगों ने बुरादा और तमाम चीज़ों को मिलाया, जिसमें जीवामृत है और तमाम चीज़ें हैं, और उनकी मात्रा को कई बार मिला करके सही किया और वो हम शहर में यानी लखनऊ शहर के लोगों को दे रहे हैं। हमारा यहाँ से 500 रुपये में 50 किलो की बोरी जाती है लखनऊ के लिए और वो बहुत अच्छा बिक रहा है। वर्तमान समय में कमलेश सिंह ने अपने आसपास के लगभग 1000 किसानों को अपने से जोड़ रखा है और ये किसान इनसे प्रेरणा लेकर जैविक खाद का उत्पादन कर उसका खेती में प्रयोग कर रहे हैं।